मोहन जी, देखिए, मैं पिछले 5-6 महीनों से ही दिवाली के लिए पैसे बचा रही थी और आज देखिए मेरे पास कितने पैसे जुड़ गए हैं। अच्छा चलो, तो मैं तुम्हें इन्हीं पैसों से दिवाली के लिए अच्छे अच्छे कपड़े और मिठाई खरीदवा आता हूँ। नहीं जी, अभी नहीं। ये पैसे मैंने अपने लिए नहीं बल्कि अपनी दोनों बेटियों के लिए बचाए हैं। दोनों की शादी किए हुए मुझे 2 साल होने को आया है और आज तक उनके ससुराल में मैंने एक गिफ्ट तक नहीं भेजा। इस बार मैं सोच रही हूँ ज्यादा कुछ नहीं, अपनी बेटियों के घर कपड़े और मिठाई लेकर चली जाऊँ। वैसे भी दिवाली पर कपड़ा और मिठाई से अच्छा तोहफा कुछ हो ही नहीं सकता और कोई महंगे तोहफे तो हम देने के लायक भी नहीं हैं। देखो सुनीता, तुम उदास मत हो। हमारी बेटियों को हमसे कुछ और शायद चाहिए भी नहीं। वह अपने अपने ससुराल में खुश और अच्छी होंगी, तो तुम ज्यादा मत सोचो। और हाँ, एक और बात, दिवाली पर मैं यहाँ नहीं रहूंगा, तो तुम्हें ही हमारे दोनों बेटियों के घर जाना होगा। क्यों जी, आप कहाँ जा रहे हो? कम से कम दिवाली को तो घर रहिए। वैसे तो यह काम किसी को मिलता नहीं है और अब दिवाली के दौरान चूड़ी बनाने का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। उसे पूरा करते करते मेरी पूरी दिवाली निकल जाएगी। बस मेरा समय तो चूड़ी बनाने में ही बीत जाएगा। कोई बात नहीं है जी, दिवाली तो बस 4 दिन की है। आप अपने काम पर ध्यान देना। बेटियों के घर क्या देना है क्या नहीं, ये सब मैं देख लूंगी। सुनीता मोहन को समझाने लगी। सुनीता और मोहन बहुत ही गरीब थे, जिनकी 2 बेटियां थीं। दोनों की शादी हो चुकी थी। बड़ी बेटी का ससुराल गरीब था और छोटी बेटी का ससुराल अमीर था। उनके ससुर ये क्या बहू, इतना सामान, इसका क्या करोगी तुम? अरे ये क्या माँ जी, दिवाली है तो मैं सजावट के लिए सामान लाई हूँ। और वैसे भी हम इतने अमीर हैं, अगर हमारा घर सबसे अलग ना दिखे तो हमारे अमीर होने का क्या फायदा। तो क्या हुआ बेटा, अगर हम अमीर हैं तो इसका मतलब ये नहीं ना कि हम बेकार की खर्च करते रहें। और वैसे भी बहू, अभी हमारा घर कितना गंदा है और तू तो काम के नजदीक भी नहीं जाती है, चाहे घर कैसे भी रहे। क्या मतलब है माँ जी की? मैं बहुत बड़ी कामचोर हूँ। देखिए माँ जी, अगर मेरी शिकायत करनी है तो मुंह पर बोला कीजिए, ऐसे ताने मार के नहीं। मीना ऐसा बोलकर गुस्से से अपने रूम में चली गई। कोमल और मीना में हर वक्त झगड़ा होता रहता था। दिवाली के एक दिन पहले ही उन दोनों में लड़ाई हो गई और मीना मुंह फुलाकर बैठ गई। ऐसे ही एक तरफ छोटी बेटी के ससुराल में झगड़े हो रहे थे, तो दूसरी तरफ सुनीता की बड़ी बेटी कविता के ससुराल में बड़े ही खुशी से दिवाली की तैयारियां चल रही थी। माँ जी देखिए ना, मैंने सामान का लिस्ट बना दिया है और मैंने सामान में कटौती करके सबसे कम खर्च 800 रुपए का निकला है। इन 800 रुपयों में घर की ज़रूरत का सामान, घर की साफ सफाई, दीपक और मिठाई सभी जुड़े हुए हैं। बहुत खूब बहू, आज तेरे में मुझे अपनी रूप नजर आ रही है। क्या मम्मी जी, आप भी ना? ये सब तो मैंने आपसे और अपने मम्मी से ही तो सीखा है। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि फालतू की खर्च करना अच्छी बात नहीं होती है। मैंने सभी फालतू खर्च को किनारे करके सिर्फ 6 घरों में बांटने वाली मिठाई, भुजा और दीपक का ही खर्चा लगाया है। कविता की इस तरह की बात सुनकर राधा मुस्कुराने लगी। यह दोनों बहनों के ससुराल का फर्क था कि कविता को गरीब ससुराल मिला था, लेकिन फिर भी कविता खुशी खुशी अपना त्योहार मना रही थी। वहीं दूसरी ओर मीना को अमीर ससुराल मिला था, लेकिन वहाँ झगड़े होते रहते थे। ऐसे ही एक दिन गुजर गया और दिवाली का दिन आ गया। सुबह से ही सब आसपास के लोग घर की साफ सफाई में जुड़ गए। कविता भी अपना घर साफ कर रही थी और उसे दीपक से सजा रही थी। घर की सारी साफ सफाई हो गई, सभी दीपक जगह पर रखती हैं। अब बस शाम के समय इन्हें जलाकर पूजा का काम करना है। बहू, दिवाली की तुझे ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी मम्मी जी, दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहू, मैं चाहती हूँ ऐसे ही हमारा रिश्ता बना रहे और हमारे घर की खुशियों की किसी का नजर ना लगे। तुमने मेरे घर में आकर मेरे घर को रौनक कर दिया। बहू, भगवान तुझे संसार की सारी खुशियाँ दे। धन्यवाद माँ जी, मुझे आशीर्वाद देने के लिए।
दोनों सास बहू आपस में एक दूसरे को दिवाली की शुभकामनाएं खुशी खुशी दे रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ मालकिन, हम लोगों ने घर की अच्छे से साफ सफाई कर दी है और आज दिवाली है। क्या हम सब अपने अपने घर जा सकते हैं? कोई कहीं नहीं जाएगा। क्या तुम लोगों ने यही साफ सफाई की है? सारा कचरा इधर उधर फैला हुआ है। फिर से घर की अच्छे से साफ सफाई करो। दिवाली का दिन है। सुबह के 12 बज चुके हैं। अभी मीना की बच्ची का तो कहीं पता ही नहीं। अभी उठाती हूँ उसे। ऐसा बोलकर कोमल मीना के रूम का दरवाजा खटखटाने लगी। मीना मीना बहू, तू अभी उठी नहीं? सुबह की 12 बज चुके हैं। साल में तो एक बार दिवाली का त्योहार आता है। कम से कम आज के दिन तो सुबह उठ जाती। उठ गई हूँ माँ जी, लेकिन मैं बाहर नहीं आऊंगी। हे भगवान, तू अभी भी मुझसे नाराज है क्या? देख मीना, बहू छोटी छोटी बात पर मुंह नहीं फुलाकर बैठा करते। आज तो दिवाली का त्योहार है। कम से कम आज तो बाहर आ जा। 2 दिन हो गए हैं। अब बात को खत्म कर। वैसे भी आज दिवाली है। अपने सास की इस तरह की बात सुनकर मीना कमरे से बाहर आती है। बेटा, तू बाहर आ गई। अब जा, जल्दी से नहा धोकर अच्छे से तैयार हो जा, नहीं तो अमित तुझे ऐसी हालत में देखेगा तो बहुत गुस्सा करेगा। मीना तैयार होने के लिए अपने रूम में चली गई। उसका घर नौकरों ने साफ किया था, लेकिन सही से नहीं साफ किया था। मीना तैयार होकर दिवाली पर लाए गए मिठाई को खा रही थी और इधर उधर कचरा कर रही थी। बहू, तू ये क्या कर रही है? अभी पहले से ही घर साफ सुथरा नहीं और ऊपर से तू इधर उधर कचरा कर रही है। तो माँ जी, आप चाहती हैं कि मैं ये कचरा बाहर फेंकने जाऊं? अरे माँ जी, मुझे खाने दीजिए, और अगर कोई आएगा तो हमारे घर के कोने में थोड़ी ना बैठेगा। मीना की ऐसी बात सुनकर कोमल का मुंह बंद हो गया। देखते ही देखते शाम हो गई और चारों तरफ लोगों ने दीपक जलाकर दिवाली का त्योहार मनाना शुरू कर दिया। कविता भी अपने घर को सुबह से ही सुंदर बनाने में लगी हुई थी। शाम होते ही कविता ने अपने घर में दीपक जलाकर और माँ लक्ष्मी की पूजा करके दिवाली मनाने लगी और सभी आस पड़ोस के लोग दिवाली मनाने लगे। शाम के समय उसकी माँ भी मिठाई और कपड़ा लेकर पहुँच गई और सुनीता का अपनी बेटी का छोटा सा लेकिन साफ सुथरा घर देखकर दिल खुश हो गया। अरे माँ, आप हमारे शादी के बाद ऐसा पहली बार है जो आप मेरे घर आई हैं। हाँ मेरी बच्ची, तू कैसी है? वाह कविता बेटा, तेरा छोटा सा घर तो बहुत सुंदर लग रहा है। तूने कैसे इसे इतना सुंदर बनाया हुआ है? यकीन मानो बेटा, सबसे पहले माँ लक्ष्मी तेरे ही घर विराजमान होंगी। क्या सच में? माँ, आपको मेरा घर इतना सुंदर लगा? यह सब आपकी दी हुई संस्कारी बेटी के चमत्कार से हुआ है। मुझे तेरे ऊपर पूरा गर्व है बेटा। आज तूने मेरा सिर मान सम्मान से और ऊंचा कर दिया। सुनीता ऐसे बोलकर कविता के घर को बहुत ध्यान से देखने लगी। सब कुछ चमक रहा था। उस घर में सजावट तो ज्यादा नहीं थी, लेकिन सफाई की वजह से वह घर बहुत अच्छा लग रहा था। सच में बेटा, अगर घर को चमकाना हो या सुंदर बनाना हो तो कोई तुमसे ही सीखे। धन्यवाद माँ। लेकिन माँ, पिताजी नहीं आए। नहीं बेटा, तेरे पिताजी को कुछ काम से बाहर जाना था, इसलिए वह नहीं आए हैं। अच्छा, यह लो कुछ मिठाई और कपड़े। अब मैं चलती हूँ, मुझे मीना के घर भी मिठाई देकर आना है। सुनीता कविता से ऐसा बोलकर मीना के घर मिठाई और कपड़े देने के लिए चली जाती है। तो मीना के घर का कुछ हाल यूं था। अरे शाम हो गई मीना बहू, देख तूने घर का कैसा हाल बना दिया है। सारा कचरा इधर उधर फेंक दिया है और सारा सामान इधर उधर फैला हुआ है। तो जल्दी से साफ सफाई कर दे। घर का नहीं तो कोई। माँ ही आप चाहती हैं मैं घर साफ करूं? मैं नहीं करूंगी। इतना बड़ा घर साफ सुथरा करना इतना आसान है क्या? इतने सारे नौकर चाकर हैं हमारे घर, उनसे घर साफ करवा लीजिए। नौकरों से बोल बोल के मैं हार गई हूँ। सारे के सारे नौकर अपनी अपनी परेशानियाँ बताकर मुझे परेशान कर दिए हैं और तुझे भी मेरी बातों का कोई असर नहीं हो रहा। मुझे नौकरों की नहीं। मैं घर की साफ सफाई नहीं करूंगी। मीना को ऐसे बोलते ही उसका पति अमित मीना को बोल पड़ता है। मीना, ये क्या तरीका है माँ से बात करने की? माँ से कोई ऐसी बात करता है? अब आप भी आ गए मेरे पर।
हुक्म जनाने, आखिर आप लोग हमसे चाहते क्या हैं? देखो मीना, छोटी बात को बड़ी बात न बनाओ, चुपचाप घर की साफ सफाई कर दो। अमित के भड़कने से मीना को गुस्सा आ गया और वह गुस्से से आग बबूला होकर हाल की तरफ चली गई। सब आ जाते हैं मुझ पर रोब झाड़ने। ये लोग चाहते हैं कि मैं घर की नौकरानी की तरह काम करूं, तब मैं इन लोगों के लिए सही रहूंगी। मीना की गुस्से से इस तरह की बात सुनकर घर के सभी नौकर एक ही जगह इकट्ठा हो जाते हैं। दिवाली का त्योहार था, लेकिन फिर भी उनका घर साफ सुथरा नहीं था और न ही उनके घर का रहन सहन। उनके घर में हर वक्त लड़ाई झगड़ा होता रहता था। अभी झगड़ा हो ही रहा था, तभी मीना की माँ सुनीता वहाँ मिठाई और कपड़ा लेकर पहुँची। अरे माँ, आप माँ, मुझे बहुत खुशी हुई आपको देखकर। हाँ मीना बेटी, मैं और मुझे भी बहुत खुशी हुई तुझे देखकर। सुनीता मीना के घर का हालत देखकर हैरान रह गई। जो घर बाहर से दिखने में एक सुंदर सा महल जैसा लग रहा था, उसके अंदर ना तो खुशियाँ थी और ना ही साफ सफाई। मीना बेटा, तू घर का कैसा हाल बना के रखा है, और आप सब दिवाली के त्योहार के दिन झगड़ा क्यों कर रहे? सुनीता के ऐसे पूछते ही कोमल ने सब कुछ सुनीता को बताया। बहन जी, मैं बस इसे घर की साफ सफाई करने के लिए कहा था और उसने घर को ही सर पर उठा लिया। बताइए, मैं क्या गलत बात कह दी थी? नहीं नहीं बहन जी, इसमें कोई गलत बात नहीं है। घर को साफ सुथरा रखने की जिम्मा बहू की ही तो होती है, चाहे घर कितना बड़ा क्यों ना हो, चाहे घर में कितना सारे नौकर क्यों ना हो। मैं तो आपके घर का हालत देखकर हैरान हूँ। घर में इतने सारे नौकर और 2 औरतों के होने के बावजूद भी आपका घर साफ सुथरा नहीं है। यह तो बहुत गलत बात है। मीना बेटा, तुझे अपने सासू माँ की बात मान लेनी चाहिए। तुझे लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। अच्छा चलो, अब यह सब छोड़ो और यह कुछ मिठाई और कपड़े हैं, ये लो मिठाई खाओ। दिवाली का त्योहार रोज रोज नहीं आता। सुनीता ने अपनी बेटी के घर आकर सारी बात अच्छे से संभाल लिया और अपने बेटी मीना को बहुत अच्छे से समझाया। तब जाकर मीना की दिवाली अच्छे से मनी। तब जाकर मीना को अपनी गलती पर पछतावा हुआ। उसके बाद मीना के घर का झगड़ा हमेशा के लिए खत्म करके गरीब माँ अपने टूटे फूटे पुराने से घर में वापस आ गई। उस दिन के बाद से मीना अपने माँ की कहे गए बातों पर ध्यान दिया और कभी भी अपने सास से लड़ाई झगड़ा नहीं करती और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगी।